बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, गुरु धनी धर्मदास जी साहिब की, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम। कोई भक्त ही भक्त के घर में जन्म लेता है। शायद कोई कोई एक आध ठे ऐसा भी आ जाता है, लेकिन भक्त के घर में भक्त का ही जन्म होता है। कुछ न कुछ संस्कार उसका पूर्व जन्म का भक्ति का है, और उनके मन में लालसा रही होगी कि इस बार यदि भक्ति में हम चूक गए तो हे प्रभु, हे परमात्मा, एक बार और अवसर दीजिएगा कि अगले जन्म में हम आपकी भक्ति करके और आपके धाम को पहुंचे। क्योंकि सब परमात्मा के धाम से बिछुड़ गए हैं। परमात्मा के धाम से आए तो हैं, लेकिन संसार में आते ही माया का हवा लगते ही सब प्रभु को भूल गए हैं। पूर्व जन्म का जिनका पुण्य होता है, जो भक्त परिवार का होता है, जो संकल्प करके आते हैं, परमात्मा से निवेदन करके आते हैं। बहुत लोग होते हैं जब लोग मरने लगते हैं, 70 पार 75 पार कर गए, 70 पार कर गए तो समझिए कि अब चला चली की बेरा है। लाठी ले लिया। अब इस अवस्था में पड़े हैं तो मन में ये भाव होता होगा ना, सारी जिंदगी की रिकॉर्ड जो है वो अभी दिमाग में घूमता होगा कि मेरा बचपना कैसे बीता, मेरी जवानी कैसे बीती, कौन कौन हमारे जीवन में आए, किसने हमको धोखा दिया, किसने हमारे साथ बेईमानी किया, किसने मेरे साथ शैतानी किया, किसने हमसे प्रेम किया, किसने हमारे साथ भलाई किया, किसके साथ मैंने समय कैसे कैसे गुजारा। अंतिम समय में खाट पर जब पड़ जाता है लोग, तो जीवन भर का रिकॉर्ड जो है वो घूमते रहता है, याद आता है। तब उसी में अपने को वो सोचता है, आहा फलाने समय हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाने समय तो हमको ऐसा करना चाहिए था। भक्ति भजन का समय हमने खो दिया। जिस समय हमको भक्ति भजन करना चाहिए था उस समय तो कर नहीं पाए। तीर्थ यात्रा करना चाहिए था, गुरु दरबार जाना चाहिए था, उस समय तो हम गए नहीं। कमाने में रह गए, बाल बच्चों के पालन पोषण में रह गए, पद प्रतिष्ठा के में रह गए, लेकिन हम कभी गुरु दरबार गए नहीं, कभी किसी तीर्थ यात्रा में गए नहीं। अब तो पैर थक गया, अब पैर थक गया, अब तो घर में भी चल फिर नहीं पाते हैं। तो अब हम सत्संग में क्या जाएंगे, भजन में क्या जाएंगे, गुरु दरबार में क्या जाएंगे, तीर्थ यात्रा में क्या जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि शरीर नाकाम हो गया। तब पश्चाताप होता है। अब पश्चाताप होता है, लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। जब समय चुक गया, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, जो चुक गया उसका फिर कोई ठिकाना नहीं है। अवसर बीत गया सो बीत गया, वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप में ही वह प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये जन्म तो हम चूक गए, ये जन्म तो हम चूक गए। हमारे घर में सारी व्यवस्थाएं थी, हमारे पत्नी, हमारी माँ बाप, हमारे सब कोई ऐसे थे कि सत्संग भजन में कहते थे जाने के लिए, लेकिन हम ही कहते थे कि अरे तुम जाओ ना, हमको अभी दुकान देखना है, अभी हमको बाजार जाना है, हमको यहाँ करना वो करना है, तुम जाओ, तुम सत्संग भजन करो कि तुम्हारा तुम करो सत्संग भजन, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत काम धंधा है। अरे सुना है हमने भी कि पत्नी यदि करती है भक्ति भजन तो आधा तो हम ही को मिल जाता। लेकिन यह कितना भ्रम वाली बात है। पत्नी भरपेट खा ले, क्या पति का आधा पेट भर जाएगा? नहीं, ऐसा होगा क्या? लेकिन पंडित पुरोहितों ने या ऐसी बातें लोगों के दिल दिमाग में भर दिया है कि पत्नी करेगी से भक्ति तो पति को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ में ऐसा नहीं होता है।
अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। अपने ही कर्म से लोग पार होता है। जो भोजन करता है पेट उसी का भरता है। उसी प्रकार से सत्संग भजन भी, पुण्य कार्य भी, धर्मादि भी, अध्यात्म भी जो करता है उसी को उसका फल मिलता है, दूसरे को फल नहीं मिलता है। इस भ्रम को एकदम तोड़ दीजिए। कोई किसी का काहुन कोउन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी के कर्म फल को भोगने वाला नहीं है। जो व्यक्ति करता है वही भोगता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म जो करेगा फल उसी को भोगना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं। क्योंकि आजकल तो भाई बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पंडित जी को दे देते हैं 10-20 हजार कि मेरे नाम से 1000 राम नाम लिख देना। 1000 10,000 मेरे नाम से राम नाम लिख देना। हमारे पास तो टाइम नहीं है, आप मेरे नाम से भक्ति कर देना। ऐसा प्रचलन है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े लोगों में। क्योंकि उसके पास तो भाई बिजनेस व्यापार करने से फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, और सोचता है कि भजन भी करना चाहिए। हाँ, तो अपने से तो हो नहीं पाएगा। जैसे खेत खरिहान में जब काम लोगों से नहीं संभल पाता है तो मजदूर रख लेता है, हाँ? तो मजदूर कर देता है। तो वही बनिया वाली बुद्धि लगाता है कि चलो भाई, जब खेत खरिहान का काम, बिजनेस व्यापार का काम नौकर चाकर से हो जाता है तो भक्ति भजन भी नौकर चाकर से क्यों नहीं होगा। इसलिए पंडित को दे देता है 10-20 हजार कि मेरे नाम से 10-20 हजार जाप कर दो, हवन कर दो, पूजा कर दो, मिठाई मेरी चढ़ा दो, हाँ? कल्याण हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। पंडित जी उसके नाम से भोजन कर ले, मिठाई खा ले, रसगुल्ला खा ले, पान प्रसाद खा ले, तो क्या जजमान के पेट में चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये झूठी तसल्ली है, यह झूठी तसल्ली है कि मेरे नाम से कोई पूजा पाठ कर देगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। निज कृत कर्म भोगौ सुनु भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का फल इस जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाक्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म आपने अपने जीवन में किया है उसका फल आप ही को भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं। ना क्षीयते कर्म, कर्म कभी क्षीण नहीं होता है। ना क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। आइए डॉक्टर साहब आइए। कल्प कोटि सतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल इस जीव को स्वतः भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। कोई रोगी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और फोन करके कह दे डॉक्टर साहब फलाना बीमारी हमको हो गया है, आप मेरे नाम से दवाई खा लीजिए, तो रोगी का रोग छूट जाएगा क्या? रोगी का भी रोग नहीं छूटेगा और डॉक्टर साहब का भी रोगी हो जाएंगे। क्यों? कि दवाई तो उनको खाने की जरूरत थी नहीं, उन्होंने दवाई खा ली उसके नाम से। तो ऐसा होता नहीं है। जो कर्म करता है फल उसी को भोगना पड़ता है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, यम आत्मा स्वयं कर्म करो। यह आत्मा जो है स्वयं कर्म करता है, क्योंकि कर्म करने में हर कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रतः कर्ता पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है कि स्वतंत्रतः कर्ता, कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। कर्म करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, वह
चाहे तो अच्छा कर्म भी कर सकता है, चाहे तो बुरा कर्म कर सकता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में चाकू आ गया, तो चाकू से आप फल सुधार करके, सब्जी सुधार करके खा सकते हैं। और कहीं गुस्सा में कोई आ गया सामने में तो उसको भोंक सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस चाकू का उपयोग कैसे करेंगे। यदि उस चाकू का उपयोग फल सुधारने में, सब्जी सुधारने में करते हैं तो उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा और न दूसरे को भी कोई कष्ट होगा। लेकिन दूसरे को गुस्से में यदि आपने छुरा भोंक दिया तो उस बेचारे को तो कष्ट हो ही रहा है और आपको तुरंत थाना पुलिस होगा और फिर उसकी सजा आपको भी भोगनी पड़ेगी। तो स्वयं कर्म करो त्यात्मा, आत्मा स्वयं कर्म करने में स्वतंत्र है। अब आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं, कौन सा कर्म करेंगे। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते। उस कर्म फल का भोग, कर्म करने में यदि स्वतंत्र हैं तो भोग भोगने में भी आप ही स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि कर्म आप करेंगे, भोग कोई और भोगेगा। एक व्यक्ति चल जा रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी आम के बगीचे पर। बड़ा पका हुआ आम था, उसके मुंह से लार टपकने लगा। बढ़ा आगे बगीचे की तरफ, हाथ उठाया, लपक करके उसको तोड़ लिया। हाँ, रुमाल में पोंछ पाछ करके और चूसने लगा। पीछे से आम का बगीचा वाला आया, हाँ, और दिया एक डंडा पीठ में कस। तो अब रोने लगा। तो किसी ने कहा कि भाई आम तो खाया मुंह ने, आम तो खाया मुंह ने, मार खाया पीठ ने। ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। सजा तो मिलनी चाहिए मुंह को ही। का मुंह भी पहली गलती मुंह की नहीं है, पहली गलती आंख की है कि आंख ने उसको देखा। नहीं देखा होता तो उसका जी नहीं ललचाता। पहली गलती किसने किया है? आंख ने। इसलिए गलती करने वाला आंख है। तो आंख ने देखा तो फिर पीठ को मार क्यों लगा उसकी सजा? का नहीं, सजा भी आंख को ही मिली है। आंख ने देखा, पैर वहां से गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पीठ ने मार खाया। रोया कौन? रोया कौन? आंख रोया, क्योंकि गलती उसने किया था इसलिए रोना उसी को पड़ा। गलती आंख ने किया था इसलिए रोना उसी को पड़ा। उसी प्रकार से कर्म जो है, व्यक्ति को कर्म फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्म व्यक्ति को खोज निकालता है। आप कर्म करने के बाद कितना भी छिपे रहे, वो छिप नहीं सकता। आज न कल कर्म फल आपके पास उस गौ और बछड़े की भांति 1000 गौ के बीच में किसी गाय की बछड़ा को आप छोड़ दो तो खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वो अपने माँ के पास ही जाकर के दूध पान करेगा, दूसरे में नहीं। उसी प्रकार से आपका कर्म, आप कितना भी कर्म को छिपाओ लेकिन वह कर्म छिपने वाला नहीं है, वह फल आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। हर समय सोचते विचारते रहना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा कोई कुकर्म ना हो जाए जिससे कि मेरी आत्मा स्वयं मुझे दुत्कारे, आत्मा की भी अधोगति हो जाए। ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। यदि भूल चूक से कभी हो गया तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में वो पाप जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन यदि आप बार बार सोचो गलती करो, बार बार पश्चाताप करो, तो ऐसा नहीं होता है।
पश्चाताप का मतलब ही है कि ऐसी गलती हम भविष्य में नहीं करेंगे। इस बार जो हो गया सो हो गया, भविष्य में हम फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प, तभी आपके वह पाप क्षय होगा, नहीं तो वह पाप क्षय होने वाला नहीं। वो प्रभु भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो कानून से ही करेंगे ना, नियम से ही करेंगे ना। हाँ, जो कुदरत की कानून में जो लिखा है, उस कानून के हिसाब से ही आपकी माफी सजा होगी कि नहीं होगी, वो देखा जाएगा। यदि आपने पश्चाताप किया है और संकल्प किया है कि भविष्य में यह गलती हम कभी नहीं करेंगे, तब तो क्षमा याचना एक बार हो जाएगा, लेकिन बार बार नहीं होगा। तो इस प्रकार से कर्म फल का सुधार हर व्यक्ति को पहले करना चाहिए। कर्म संभल संभल कर करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं हो। किसी के भी विषय में हम कोई बुरी सोच न रखें, गलत किसी के विषय में हम नहीं सोचे, क्योंकि सबसे पहला मेरा मन जो है वो चिंतन करता है। हम बुरा किसी का न सोचे, अपना भला सोचे और दूसरे का भी भला सोचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही ना है हमारा सनातन संस्कृति का जो मूल मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो इस तरह का भाव होना चाहिए। लेकिन सवेरे उठ कर मंत्र तो पढ़ लेते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूजा पाठ के बाद जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, सब दुखी कैसे हो, कर्म जो है गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अभी अपने बहुत सुंदर भजन सुना है, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतों के संग में लगोगे तभी अच्छी बनेगी। यदि संत महापुरुषों की संगति में नहीं रहोगे, दिन रात चोर लुचक्का के संग में रहोगे, जुआरी शराबी कबाबी के संग में रहोगे, लुच्चा लफंगा के संग में रहोगे, झूठ साच करने वाले छर प्रपंचियों के साथ में रहोगे, तो अच्छी बनेगी क्या? अच्छी नहीं बनेगी। यदि अच्छे हो भी तो बिगड़ जाओगे। अच्छे हो भी तो कुछ संस्कार तुम्हारे माता पिता के थ्रू या पूर्व जन्म के इससे यदि कुछ बढ़िया संस्कार है भी, यदि गलत लोगों की संगति में रहोगे, गलत वस्तुओं के संगत में रहोगे, तो तुम्हारे वो अच्छाई भी बुराई में परिणत हो जाएगी। अच्छे बनने के लिए अच्छे लोगों के संग की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संतगण कहते हैं कि संतों के साथ में रहो, भक्तों के साथ में रहो, प्रभु प्रेमियों के साथ में रहो, ताकि मन में किसी के प्रति गलत विचार भी उत्पन्न ना होने पावे। मन में यह भाव रहे कि सब के सब हमारे प्रेमी हैं, हमारे प्रभु के प्रेमी हैं, हमारे परमात्मा के प्रेमी हैं, सब परमात्मा के पुत्र हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम लोग सभी भाई भाई हैं। आपस में भाईचारा होनी चाहिए। कोई किसी को ठगे नहीं, कोई किसी का कोई वस्तु चुरावे नहीं, कोई किसी को कष्ट न दे, कोई किसी को दुख न दे, कोई दर्द न दे, किसी का से राग द्वेष ना करे, किसी के प्रोन्नति को देखकर ईर्ष्या ना करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु हमें भी कुछ मिले। यदि पूर्व जन्म का कुछ कर्म ऐसा हो भी साहेब तो माफ कर दे और हमें भी कुछ दे, पड़ोसी जैसा हमको भी बना दे। पड़ोसी यदि 4 महला बनाया है तो हमको 1 महला कम से कम रहने के लिए दे दीजिए प्रभु। या प्रभु से प्रार्थना करो न कि फलाना 4 महला बना, 4 महला बना लिया, ऐसे बनाया है, बेईमानी से बनाया है, डकैती से किया है, वो नाना प्रकार का, उसके विषय में उल्टा सीधा मत सोचो। क्योंकि जब तक कि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तो मन को पवित्र करने के लिए मन की सारी बुराइयों को जब तक दूर नहीं करोगे तब कैसे होगा? सकलो दुर्मति दूर करो, साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। सकलो दुर्मति दूर करो। जो दुर्मतियां हैं
उन दुर्मतियों को दूर कर दो। दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करना क्या है? सुमति है क्या है? दुर्मति ही तो है। किसी की संपत्ति को चुराना, ठगना, बेईमानी करना, ये सुमति है कि दुर्मति का देन है? ये दुर्मति की देन है। तो सुमति घर में लाओ, परिवार में लाओ, समाज में लाओ, पहले अपने आप में लाओ सुमति, सुंदर मति, सुबुद्धि। सुंदर बुद्धि जब होगी तभी तुम्हारा मन सुंदर होगा, मन पवित्र होगा, मल निर्मल होगा। कबीरा मन निर्मल होया, जैसे सरिता नीर अपाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा पीछे पीछे तुम्हारे जाए। कितना सुंदर भक्त, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा आपके पीछे घूमे, पुकारे, सुनो सुनो सुनो, कहां जा रहे हो, इधर आओ। भक्त के पीछे भगवान चले तो कैसा भक्त होगा? हा? भगवान के पीछे तो भक्त लोग चलते हैं, लेकिन भगवान के पीछे भक्त चले तो भक्त कैसा होगा? वो निर्मल भक्त, सीधा सादा सपट्टा, एकदम छल प्रपंच से रहित, द्वंद्व से रहित, निर्द्वंद, निर्भय, निर्विकार। जब ऐसा भक्त होगा तभी भगवान उसके पीछे चलेंगे। उसके पीछे चलने का मतलब उनके दर्शन देंगे, उनकी बात को मानेंगे। हाँ, तो ऐसा भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। आजकल नाटकबाजी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। भक्त बनने का नाटकबाजी ज्यादा है, भक्त बहुत कम। यदा कदा कोई लाखों करोड़ों में कोई ऐसे भक्त मिलते हैं जो बिल्कुल निश्चल होते हैं, जो निर्विकार होते हैं, निर्भय होते हैं, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसा समर्पण भाव वाला भक्त बहुत कम होता है। बिना ऐसा भक्त बने कल्याण भी नहीं हो सकता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए साहब पहले कह देते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ। इस जन्म को, इस मानव जन्म को अच्छा बनाना है, सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है, क्योंकि मानुष जन्म बड़ा अनमोल है। मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डाल। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है, लेकिन इसको मिट्टी में रोल रहा है, बर्बाद कर रहा है। मनुष्य सा सुंदर जन्म मिला है, किस लिए मिला है? भक्ति भजन करके मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन लोग विषय प्रपंच में पढ़ करके, राग द्वेष में पढ़ करके इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा रहा है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे संत सद्गुरु समय समय पर आपके घर में आते हैं, आपके समाज में आते हैं। इस बात को समझो। जहां भी सत्संग प्रवचन आदि होते हैं, संतगण आते हैं, क्या बताते? इन्हीं बात को तो बताने के लिए आते हैं कि अपने आप को समझो। तुम मनुष्य हो, मनुष्य के तन में आए हो। यह तन बड़ा अनमोल है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। इसका सही सही उपयोग करो, इसका सदुपयोग करो। भक्ति भजन करना अनिवार्य है, सबसे अनिवार्य कार्य इस शरीर से है भक्ति भजन करना। और शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो भौतिक उपलब्धि है वो जो है हमारा सहयोगी है, मुख्य लक्ष्य नहीं है। वो तो सहयोगी है भाई, कि भजन करना है इस शरीर से। और इस शरीर को भोजन नहीं देंगे तो भजन होगा क्या? भूखे भजन ना होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो शरीर से भजन करना है, और तो शरीर से भजन करना है तो शरीर को भोजन देना पड़ेगा। अब भोजन देना पड़ेगा तो भोजन के लिए कमाना भी पड़ेगा। और जब कमाना पड़ेगा तो कमाने के लायक भी बनना पड़ेगा। हुनर विद्या उसको भी करना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, उम्र पर, समय पर। पढ़ने के समय में पढ़ना है, कमाने के समय में
कमाना है, खाने के समय में खाना है और भजन करने के समय में भजन भी करना है। लेकिन लोग करते क्या है? पढ़ तो लेते हैं और कमा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं और भजन के टाइम में सो जाते हैं। सब कर्म करते हैं लेकिन भजन करना ही भूल जाते हैं, या यूं कहो प्रमाद करते छोड़ देते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। अरे भजन तजन से क्या होता है, सत्संग प्रवचन से क्या होता है? अरे जब तक जियो शान से जियो, कर्जा लेके घी पियो, मरेगा तो कौन आएगा कौन जाएगा, कौन किसका कर्जा चुकाएगा? मरने के बाद कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो, कर्जा भी लेना हो तो ले लो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति को कितना भी कहो सत्संग के समझाओ, भजन समझाओ, जीवन का लक्ष्य मुक्त समझाओ, वो समझने वाला नहीं, क्योंकि वो काल का दूत है। वह काल का दूत है, काल उसके सिर पर सवार है, अच्छा कर्म उसको अच्छा लगता नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा पाता है, तो हम लोग क्या समझा पाएंगे? लेकिन थोड़ा सा भी यदि पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार जिसके पास है और जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि उसके जीवन में संत का समावेश हो गया, संतों की संगति मिल गई, प्रभु भक्तों की संगति मिल गई, सदग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिल गया, तो वह पूर्व जन्म का संस्कार उसको खींच लाया। जैसे लोहई चुंबक प्रीत है, लोहा लेत उठाए, उसी प्रकार से वह खींच करके ले आता है, अपने में चिपका लेता है, फिर वह भक्ति भजन करने लगता है, उसका जीवन सुधर जाता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म कैसे बनेगा भैया? तो काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली जाओ। काक मने कौवा, कौवा के बुद्धि को छोड़ दो, कौवा की प्रवृत्ति को छोड़ दो। कौवा की प्रवृत्ति क्या है? कौवा की प्रवृत्ति है कि गंदे जगह में चोंच मारता है, मारता है ना, गंदा गंदा चीज खाता है, गंदे गंदे जगह में चोंच मारता है। हाँ, तो यदि वही प्रवृत्ति तुम्हारी है तो तुम उसको छोड़ दो। गंदे जगह में मांस के लोथड़ों में चोंच मारता है, हाँ? तो यदि तुम भी मांस के लोथड़ों में चोंच मारते हो तो तुम भी समझो कि कौवा से कम नहीं। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, सबसे पहले खान पान का सुधार करते हैं। और खान पान के सुधार में सबसे पहला सुधार क्या होता है? मांसाहार का परित्याग। मांसाहार बिल्कुल जीवन में नहीं आना चाहिए। मांस मछली दारू ताड़ी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट चरस आदि जितने भी मादक द्रव्य हैं सबका जीवन में परित्याग। शुद्ध सात्विक शाकाहार जो भोजन है वो सत्संगियों को करना चाहिए, करते ही हैं। जो सत्संगी हो गए वो तो भोजन पहले, सबसे पहले भोजन सुधार किया तभी सत्संगी बना। यदि भोजन का सुधार नहीं किया तो सत्संगी हुआ ही नहीं। तो अधिकतर लोग जो है भोजन का सुधार ही करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सत्संग में आने से डरते हैं। संत महात्माओं की संगति में बैठने से वो डरते हैं, इसलिए कि वो जो कौवा वाला भोजन छोड़ना नहीं चाहता। कौवा की दूसरी आदत क्या जानते हैं? स्वार्थी नंबर 1। दूसरे का वो छीन लेता है, दूसरे के हक अधिकार को वो छीन लेता है। बच्चा रोटी खाता है और छीन के भाग जाता है, भागता है ना। अरे भगवान राम की कटोरी से रोटी लेकर के दूध लेकर के भाग गए हैं। तो दूसरों के अधिकार को छीनना, यदि यह प्रवृत्ति भी आपकी है तो आप समझो कि कौवे वाली प्रवृत्ति है। स्वार्थपरता नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ से नहीं। तो स्वार्थपना और अभक्ष भक्षण की प्रवृत्ति ये कौवा की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। संत कहते हैं कि काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चलिहाओ। हंस मने
नीर क्षीर विवेकी, नीर क्षीर विवेकी, जो दूध का दूध कर दे और पानी का पानी कर दे, एकदम न्यायोचित तरीके से जिसका जीवन चलता वो, उसको कहते हैं हंस। क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको जानने समझने की शक्ति जिसमें है, कौन सा कार्य हमारे करने लायक है, कौन सा कार्य हमारे करने लायक नहीं है, इसका विचार, जो सत्यासत्य का विचार करता है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार करता है, अर्थात जो विचारवान है, जो विचारवान है उसको कहते हैं हंस, विवेकी। जो विवेकी पुरुष है उसको हंस कहते हैं। तो साहब कहते हैं कि विवेकी बनो। क्या कहते हैं? विवेकी बनो। हंस, हंस की गति को, हंस की चाल को, हंस के आचरण को, हंस के चरित्र को अपने जीवन में उतारो और काग के चरित्र को अपने जीवन से दूर कर दो, तभी तुम्हारा जन्म अच्छा होगा। ये मानव जन्म जो अच्छा होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा, पाकशाक होगा, ये कब होगा? जब कौवे की प्रवृत्ति को छोड़ोगे और हंस के प्रवृत्ति को ग्रहण करोगे, तब संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबसे बड़ी बात जो उस भजन में कहा गया है, सबकी बन गई, किनकी किनकी बनी? सभी भक्तों का नाम है। उन सभी भक्तों की बिगड़ी कैसे बनी? तो हरि सुमरन वैराग्य रे। दो बातें कहे कबीर, कमाल से दो बातें सीख ले। सदगुरु कबीर साहब कमाल साहब से कहते हैं कि दो बातें सीख ले, कर साहब को बंदगी और भूखे को कछु दे। जीवन में और कुछ नहीं अपना सकते हो तो बस इतनी सी बातें अपना लो कि कर साहब को बंदगी और भूखे को कछु दे। तो ये कहते हैं कि हरि सुमिरन वैराग्य रे। जीवन अच्छा जीवन बनाने के लिए, मतलब कि मानव जीवन का सुधार बहुत जरूरी है, और इस जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन का कल्याण क्या? अपना कल्याण करने के लिए, इस जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, अपने आप का उद्धार करने के लिए दो कर्म करना है। क्या करना है? हरि का सुमिरन करना है और वैराग्य भाव को धारण करना है। इन दोनों के बिना कल्याण संभव नहीं है। सुमिरन तो जरूरी है, परमात्मा का सुमिरन भजन जरूरी है, उसको करना पड़ेगा, करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वैराग्य। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी, संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जब तक आपका लगाव रहेगा, जब तक आसक्ति बनी रहेगी, जब तक वासनाएं बनी रहेगी, तब तक जन्म मरण होता ही रहेगा, वो छूटने वाला नहीं। संसार के प्रति आसक्ति का त्याग, वैराग्य भाव। ये संसार नश्वर है, हमारा शरीर भी है, नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। अविनाशी तो केवल परम तत्व मेरी आत्मा है और परमात्मा है। शरीर तो नाशवान है। नाशवान के प्रति यदि आसक्त हैं आप, तो कभी भी वासनाएं नहीं छूट सकती है। इसलिए कहते हैं कि वैराग्य भाव को उत्पन्न करो। संसार की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता को समझो और आत्मा की अमरता को पहचानो। आत्मा की अमरता को पहचानो कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी। संसार मायाम तेज मोह निद्रा। यह जो मोह का निद्रा है, ज्ञान की जो निद्रा है, इस निद्रा से जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। यह जीव मुसाफिर है। मुसाफिर का मतलब आज यहाँ कल वहां परसों वहां, है? तो आज मनुष्य शरीर में, कल पशु शरीर में, तरसों पशु पक्षी के शरीर में, आदि 84 लाख
84 लाख योनि, योनि मने घर, घर मने धर्मशाला। 84 लाख धर्मशाला में भटकते भटकते ये क्या है? मुसाफिर है, यह जीव मुसाफिर है। का उठ जाग, अब तो जग जाओ। भटकते भटकते मानव तन में आ गए हो, उत्तम तन में आ गए हो। अब इस तन में तो सुधर जाओ, संभल जाओ, जग जाओ। जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत। उठो जागो, श्रुति कहती है उठो जागो और बोध को प्राप्त करो कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। यही तो हमारे गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, साहेब बताते हैं कि सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया तू हो देह में दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया तू हो देह में दीवाना। तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अखंड हो, अविनाशी हो। लेकिन इस काया में आकर के बंध गया, फंस गया इस पिंजड़े में। अब इस पिंजड़े से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। इस पिंजड़े से निकलो, जगो, उठो। ये संत जगाने का काम करते हैं, गांव गांव में जाके, घर घर में जा करके। तो जागृत अवस्था में जीना चाहिए। बेहोश की अवस्था में, बदहोशी की अवस्था में लोग जी रहे हैं। बदहोशी की अवस्था में मत जियो। साहब कहते हैं कि जग के जियो, जागृत अवस्था में जियो। जागृत अवस्था में जीने का मतलब क्या है? हरदम होश में कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा के यहां से आया हूं, वहां वापस जाना है। बहुत दिन हो गया, बहुत योनियों में भटकता भटकता परेशान हो गया हूं। यह बराबर याद रहे, होश रहे, हवास रहे। अपनी होशो हवास की जिंदगी जियो, अपने लक्ष्य को याद रखो। इन्हीं को जानने समझने के लिए हमारे संत सदगुरु आप लोगों के दरबार में, आप लोगों के गांव में, घर में कभी कभी आकर के चेताते हैं। जो चेत जाता है तो आप लोगों के जैसे